जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज आपके समक्ष एक खुशी का मौका है। जो आप लोगों को जेसीसी नहीं दे पाई, वो झारखंड हाईकोर्ट लेकर के आई है। जी हाँ, सिविल कोर्ट में वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी आई है। कोर्ट में 410 वैकेंसी आई है, जिसको आप असिस्टेंट कम क्लर्क, असिस्टेंट कहिए या क्लर्क कहिए स्लैश क्लर्क है। 410 मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी संख्या में है। तो इसके लिए आप लोग जाइए, जाकर के आवेदन, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। 2016 में भी फॉर्म आई थी, जिसको मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया था। मैंने इसमें जॉब भी किया है देवघर सिविल कोर्ट में कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन हो गया तो वापस आ गए। तो कंप्लीट अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं, पूरा फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या क्राइटेरिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या की पॉइंट रहता है, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इंटरव्यू भी है जो बहुत मायने रखता है यहाँ पे। ठीक है, हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट क्लर्क का टोटल सीट कितना है आपके समक्ष? 410 है। ठीक है, झारखंड सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024। आइए देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या कहता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग गौर करते हैं। चलिए, पहला क्या देख रहे हैं हम लोग? ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या है? 130 सीट है, देख रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 58 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या है आपका? 143। बीसी 138, बीसी 214। ईडब्ल्यूएस के लिए भी काफ़ी संख्या में सीटें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस से हैं वो कैटेगरी जरूर चूज करेंगे यहाँ पे। टोटल सीट आपका कितना है? 410 सीट है। उसमें देखिए गर्ल्स रिजर्वेशन भी आपको दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है। ठीक है, जितने भी झारखंड के सिविल कोर्ट है सब जगह आपको मिलेगा। मार्क्स बेसिस पे क्या है, आपको होम सेंटर, आपको मतलब होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। तो इसमें देखिए क्या है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए एक सीट है और टोटल इस सब के लिए कितना है? 13 है। तो बेसिकली 410 सीट का है, अच्छा खासा सीट है। आइए क्या कहता है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या क्या इसमें नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्या है रेगुलर क्लास करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के पहले प्रश्न आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किस पर ज़्यादा वेटेज देना है, हाई कोर्ट का क्या रूल एंड सिविल कोर्ट का चलता है, किस प्रकार के इंटरव्यू पूछे जाते हैं, इंटरव्यू मेरे द्वारा फेस किया गया है। तो सारे टिप्स आपको दिए जाएंगे, एग्जामिनेशन से लेकर के, टाइपिंग से लेकर के इंटरव्यू तक का। ठीक है, चलिए क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज वो क्या कहते हैं अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। वो घटा भी सकते हैं, घटाते जनरल नहीं है, बेसिकली बढ़ाते ही हैं। चलिए आइए अब क्या देखते हैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? 10/4/2024। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आज कितना हो गया आपका? 6 अप्रैल। जस्ट 4 दिन के बाद क्या है आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और एकदम दिमाग से आउट नहीं होने देना, ये जाकर के फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका, तो उस लोकसभा चुनाव के बाद क्या है आपको इसका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट कितना है? 9/5 को। दैट मीन्स क्या है, एक मंथ का आपके पास समय है, एक मंथ में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है सारी चीजें को। आइए देखते हैं हम लोग क्या है पे स्केल और क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। क्या देख लिया, असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। असिस्टेंट कहिए या क्लर्क कहिए, उसके लिए निकला है लेवल 4 का है 25,500 से, जो उसका पीआरसी है 21,100। मतलब इसमें आप एक तरह से ले करके चलिए कि आपका 35,000 के आसपास आपकी सैलरी सब चीज़ लेके आपकी बन जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। आप सिविल कोर्ट में 24 जिले में किसी भी जिले में आपका हो सकता है सिविल कोर्ट में। बस ध्यान रखने वाली बातें ये है कि आप एक बार देख लेंगे कि आपका जिस तरह से मार्क्स आएगा, जिस तरह से रैंकिंग होगा, उस तरह से क्या है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो बेहतर स्कोर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या है देखिए, क्या है क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें क्या चाहिए, बस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका क्या है ग्रेजुएट होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एसेंशियली, कंप्यूटर ऑपरेशन की, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी जरूरी है। सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका आगे बताऊंगा मैं, सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी है। जो 6 मंथ का जो कोर्स आप लोग करते हैं, 6 मंथ का जो आप लोग कोर्स देख रहे हैं डीसीए, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मिनिमम 6 मंथ के डिग्री का क्या कहते हैं कोर्स सर्टिफिकेट भी आपके साथ चाहिए। और मिनिमम क्या है जो टाइपिंग स्पीड है कितना है 20 वर्ड्स पर मिनट, जो कि एकदम साधारण
फन है, आप देख करके चीज़ों को मार सकते हैं। जी हाँ, पहले भी मेरे द्वारा इन सारी चीज़ों को फेस किया गया था। तुम आराम से जो टेक्स्ट है देख करके आराम से आप 20 वर्ड मार सकते हैं, मतलब कोई पंगा इसमें नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन फाइट अच्छा होता है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहते हैं, और किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए आगे आइए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन वन बिफोर द लास्ट डेट है, वो तो होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले आपको क्या है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल एक्वेंटेड, एक्वेंटेड मतलब क्या होता है, एक्वेंटेड विथ, ठीक है। याद रखिएगा इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और इंग्लिश से अच्छे प्रश्न रहते हैं यहाँ पे। अगर इंग्लिश की कमांड अच्छी है तो आपको कोई इस जॉब से बाइफरकेट नहीं कर सकता है, निकाल आपको नहीं सकता। एक्वेंटेड विथ होता है से परिचय होना, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश से आपका अच्छा तालमेल होना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में भी झलकेगा मेरे दोस्त। पैसेज लिखने आता है अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ वर्ड के साथ, ठीक है ना, और इंग्लिश के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, एंटोनिम्स रहते हैं, सिनोनिम्स रहते हैं, प्रीपोजिशन फिलर रहते हैं, फ्रेजल वर्ब रहते हैं, सारी चीज़ों का रहता है। सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कराया जाएगा विद प्रीवियस ईयर पेपर। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है। क्या है, नॉलेज वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद द साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट, दैट मीन्स आप देख करके इजी वे से कर सकते हैं टाइपिंग। ये मत घबराइएगा कि सर टाइपिंग मेरा स्पीड नहीं है, क्या करें, इधर फोकस करेंगे टाइपिंग करें, टाइपिंग के लिए नहीं घबराना है। 20 वर्ड आप देख करके मार सकते हैं, थोड़ा सा इफिशिएंट अगर हो जाइएगा तो आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए। द कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ गुड, ठीक है, ये सब तो आपको रहना चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट बी द, क्या बोल रहा है, एज ऑफ 21 और अबव ईयर्स, क्या है, मिनिमम एज आपकी क्या है, 21 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चीज़ें क्या क्या यहाँ पे है, एज वाला हम लोग देख लेते हैं। तो 21 साल मिनिमम, मिनिमम आपका कितना है, 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एज ऑफ 35 ईयर्स इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड। और जेनरल की मैक्सिमम कितना है, मिनिमम 21 है, और मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा आपके पास 35 ईयर्स है। इसमें कुछ और दिया गया, ईडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 और 35 है। 37 ईयर्स इन केस ऑफ BC1 एंड BC2 कैटेगरी, BC1 और BC2 के लिए कितना दिया गया है, 37 ईयर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 38 ईयर्स इन द केस ऑफ फीमेल अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस BC1 एंड BC2, ध्यान दीजिएगा। जो महिला हैं किसके किसके, तो BC1 BC2 आपके जनरल के लिए, और आपका ईडब्ल्यूएस, इन चारों सेक्शन में जो महिला हैं उनके लिए आपका कितना है, उनके लिए ध्यान दीजिएगा 38 साल दिया गया है। मतलब जो महिला हैं उनको जनरल में क्या है आपका 35 है, 35 प्लस 3 कर लीजिए, ये आपका क्या है, आपको एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन गर्ल्स को मिला है, चाहे वो BC1 से हैं, BC2 से हैं, या आपके ईडब्ल्यूएस से है, या फिर जनरल से है, ठीक है। 40 ईयर्स इन केस ऑफ ST एंड SC कैटेगरी बोथ मेल एंड फीमेल। और यहाँ पे क्या है, इन सारी चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को बात की, क्योंकि मेल और फीमेल में SC ST में क्या है 40 साल है, 40 साल आपके पास क्या है मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके क्या, द पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स है, ठीक है, इन सबकी उतनी बात नहीं करते हैं। अब आगे आइए बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मेरिट लिस्ट इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू। देख रहे हैं, मैं बार बार बताता हूं कि यकीन मानिए मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरा इंटरव्यू क्या है थोड़ा सा खराब चला गया था, ठीक है। पहली दफ़ा इंटरव्यू था, बहुत सारे मन में हेजिटेशन थे, क्या कहते हैं घबराहट थी, जिसके वजह से होता है वो इंटरव्यू, वो क्या कहते हैं वो टर्म्स अपने आप में एक काफ़ी ब्रॉड मीनिंग लिए हुए रहता है। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। जी हाँ, ये बहुत आपके लिए मायने में रखेगा ये इंटरव्यू, ठीक है। और इससे संबंधित आपको हम फैक्ट्स बताएंगे, क्यों, क्योंकि जो मेरे जीजा जी हैं वो खुद ऑलरेडी हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके जो जीजा जी हैं वो AR हैं, और मेरी इंटरव्यू खराब गई थी जिसकी वजह से मुझे सिविल कोर्ट में असिस्टेंट का पद मिला, नहीं तो मैं भी हाई कोर्ट में क्या है अभी असिस्टेंट रहता, और कुछ टाइम बाद आपको सेक्शन ऑफिसर देखने को मिल जाते, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे पूरा ये बेस्ड है
रिटन टेस्ट, उन सारी चीज़ों पे क्या आता है, किस प्रकार आता है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा जो अभी हाईकोर्ट का जो असिस्टेंट का जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे मैं आपको टॉपिक बताऊंगा स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, उन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, इंग्लिश को बेहतर ढंग से कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। चलिए डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की बात नहीं करते हैं। देखिए क्या बता रहा है, देखिए द डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैव टू प्रेजेंट द एग्जामिनेशन सेंटर विद द श्रुति 90 मिनट से, ठीक है, ये डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। द सेंटर सुपरिटेंडेंट सेल प्रोवाइड एडिशनल टाइम टू द, ठीक है, सारे डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए हैं। आगे आइए बढ़ते हैं। इनक्लोजर टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड वन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ए लिस्ट ए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट वो होना ही चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द मेट्रिकुलेशन वो होना चाहिए। ये फॉर्म भरने का है, ठीक है। ये स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन का वो होना चाहिए। ये स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जी हाँ जी, बीसी की मैं बात कर रहा था। क्या है, स्कैन कॉपी होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्लस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है। ड्यूरेशन हायर डिग्री इन कंप्यूटर फॉर्म ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, देख रहे हैं 6 मंथ का क्या है आपके पास, मैं वही बार बता रहा था कि होना चाहिए। और उसका जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो स्कैन कॉपी लगेगा, ठीक है। इसके साथ इसको स्कैन कॉपी लगेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का आपको स्कैन कॉपी आपको लगेगा, ठीक है। साथ ही मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट या जो ग्रेड शीट है उसका भी क्या है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको क्या है स्कैन करके कॉपी उसका तीनों का डालना है, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है उसका भी आपको देना है, ठीक है। कंटेंट इन द लेटर ऑफ इतना डेटेड 2/6/2016 ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी जिनके पास है उनको भी आपको लगाना है। इन सारे चीज़ों को फॉर्म भरते ही आपको क्या है स्कैन करके हर एक चीज़ों को डालना है। तो बेसिकली बहुतों लोगों के पास ये चौथा सेक्शन जो है इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो बहुतों के पास सर्टिफिकेट होगा, जा करके देखिएगा, और नहीं है तो आप गो फॉर दैट, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का जो टाइपिंग स्पीड है, जो नॉलेज है, उसमें आप पीछे नहीं हटिएगा, पीछे नहीं हट पाइएगा, हमको पता है। उसमें आप उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे क्योंकि बहुत मिनिमम रखा है, मिनिमम स्टैंडर्ड है वो। लेकिन ये जो आपका सर्टिफिकेट है इसमें बहुत लोग पिछड़ेंगे, तो इस पर आप लोगों को आपको एक्टिव हो जाना है, इस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अभी नहीं, इंटरव्यू के टाइम में नहीं, अभी ही आपको स्कैन कॉपी मांगा जा रहा है, ठीक है, ताकि यू हैव गुड कमांड ओवर कंप्यूटर। चलिए, ए स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूट कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको डालना है, इसका भी स्कैन कॉपी आपको डालना होगा। क्लियर, आगे आइए। ओबीसी BC1 का भी जो कास्ट सर्टिफिकेट वो सब भी आपको डालना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो कलर्ड स्कैन फोटोग्राफ डालिएगा, जब वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ भी इन सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी आपके पास, ठीक है। 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। स्कैन सर्टिफिकेट की कॉपी 100 कॉपी 200 कॉपी के बीच होना चाहिए। सारा JPG फॉर्मेट होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट के होना चाहिए। इन सारी चीज़ें क्या, जैसे भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आप वो साइज ज़्यादा होता है तो आपका लेगा ही नहीं, तो उस फॉर्मेट में आप खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल के थ्रू, या फिर किसी भी क्या कहते हैं जहाँ भी कंप्यूटर आप है स्टेब्लिश्ड है वहाँ जा करके आप क्या करते हैं कैफे से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिकली। चलिए एक सेकेंड और आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एग्जामिनेशन फी आपके लिए कितना रखा गया, जनरल के लिए 500 है, ठीक है। अनरिजर्व्ड EWS BC1 BC2 EWS जनरल के लिए 500, बाकी के लिए क्या है 125 आपको लगेगा, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन विल बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी से नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट आप कर सकते हैं, नो इशू है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड अप इन इंग्लिश ओनली, देख रहे हैं इंग्लिश ओनली। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, कोड, जब भी इस कोड की बात आप करते हैं तो आपको क्या है, यहाँ GS प्रायोरिटी कम हो जाता है। आप इसको JSSC से कदापि रिलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना मांगता है, ठीक है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग चाहिए, इंग्लिश से क्वेश्चन रहते हैं, अगर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपसे क्या है कंपटीशन नहीं निकलेगा। मैथ भी रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है, GS रहता है। इंग्लिश में आपको पैसेज भी लिखना रहेगा, साथ ही क्या आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है और इंटरव्यू भी देना है, वो अच्छे ढंग से। इन सारी चीज़ों को क्या है स्टडी फॉर गोल्स पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन सारी बाधाओं को क्रॉस मैंने भी एक टाइम पे किया है और इस पे कुछ दिन का जॉब भी किया है, जॉब का अनुभव भी है, इंटरव्यू के साथ, टाइपिंग स्पीड के साथ साथ एग्जामिनेशन का भी, ठीक है। तो कब घबराइए मत, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, सब चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आगे आने वाले
क्लासेस में क्या है, हम लोग इस पे क्वेश्चन की, इस पर डेप्थ की, क्या किस प्रकार करना चाहिए, कहाँ से इंग्लिश चीज़ों को ईजी वे में कैसे टैकल किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, इन सारे चीज़ों के बारे में जस्ट बताया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाईकोर्ट वाला एग्जाम है, तो आप लोग इसको जेसीसी से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम जो है आपका शेड्यूल, आपका समझिए अभी फॉर्म है अप्रैल मई में एंड हो रहा है, तो जून जुलाई जून आप मान के चलिए जो लोकसभा और विधानसभा के पहले क्या है, इस चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये इसकी अपनी अलग, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट की क्या है कि अपने अलग चलता है, अपने अलग ढंग से एग्जाम कराते हैं, अलग फॉर्मेट। आपको पता है कि इंटरव्यू किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू रखा गया है ना, तो इसलिए क्या है, ये अलग फॉर्मेट है, एकदम निष्पक्ष रूप से एग्जाम होता है, बहुत बढ़िया ढंग से एग्जाम होता है, क्वेश्चन भी सही रहते हैं। थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड कीजिएगा, इंग्लिश की तरफ आपको झुकाव रखना होगा, तो आराम से आप जॉब को पार लेंगे। ठीक है, तो ये रहा सारी चीज़ों का किस प्रकार का फॉर्म एनालिसिस। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद।